जाकर जो है उन्होंने देखा कि शंखचूर्ण सांप की माँ जो है रो रही थी। उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकर गरुड़ ने जीमूतवाहन पर चोंच से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले नहीं। चोंच में जब सांप का स्पर्श ना हुआ तो उसे नीचे देखा, जिससे गरुड़ को आश्चर्य हुआ कि यह सोचने लगा कि यह कौन पड़ा है। जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो उसे जीवभूतवाहन ने पूछा कि आपने खाना बंद क्यों कर दिया? मेरी नसों में अब भी रक्त प्रवाहित हो रहा है, मेरे शरीर में मांस है, लगता है अभी आपकी भूख मिटी नहीं है। गरुड़ जीवभूतवाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगे। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, यह तो एक दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और मैं हूँ कि जो प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ। इस प्रकार अनुपात करते हुए गरुड़ जी ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किए। गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा कि आज तक जो है आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप ना खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। तो गरुड़ ने तथास्तु कहकर अपना धर्म निभाया। जब यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी का पिता तथा भाई राजा जो है जीवभूतवाहन की खोज करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह उससे कर दिया। उस दिन जो है अश्विन कृष्ण जन्माष्टमी थी, अश्विन माह की अष्टमी तिथि थी। तो उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की जो अनुप्रस्थ में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा के शिविर में प्रवेश करके सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी पुत्रों को पांडव तथा संध्या और उनके सिर पर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को जो है सारथी बनाकर जो है अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर के जो है आदेश तथा श्री कृष्ण के परामर्श से श्री सिर की बणी लेकर तथा केश मूंड कर गुरुपुत्र को बंधन से छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के भाव से अमोघ वस्त्र का प्रयोग पांडवों की वंशधर उत्तरा के गर्भ पर किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिरोध न कर सके। उन्होंने भगवान केशव की शरण पकड़ी। भगवान ने जो है सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में जो है प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृतक प्रायः था, परंतु भगवान ने उसे प्राण दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण इस व्रत का जो है जीव पुत्र का नाम पड़ा है। उर्दू उड़द को निगलना माने कि श्री कृष्ण भगवान का सूक्ष्म रूप में उदर प्रवेश माना जाता है। मतलब जो उड़द अपन निगलते हैं वह श्री कृष्ण भगवान का रूप होता है। और इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। बोले कृष्ण भगवान की जय। और ये छठ की अलग है, चंदन छठ, ये चानन छठ, ये इसी में आती है, अलग है ये अलग है ना। हाँ वही दो ही है। ये कौन सी है कृष्ण भगवान वाली? ये अलग है।